बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोले जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, जो प्रेम करे हरि उसी के। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, जो प्रेम करे हरि उसी के। कृष्ण सबके हैं सबके हैं सबके, कृष्ण सबके हैं सबके हैं सबके। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, जो प्रेम करे हरि उसी के, जो प्रेम करे हरि उसी के। हरि कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के। कृष्ण नाम जो लेता लिवाता, कृष्ण नाम जो लेता लिवाता, कृष्ण चर्चा सभी को सुनाता, कृष्ण चर्चा सभी को सुनाता। कृष्ण बन जाते, कृष्ण बन जाते, उसके हैं उसके, कृष्ण बन जाते, उसके हैं उसके। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के। हर भी भजते जो जैसे है भजता, हर भी भजते जो जैसे है भजता। राम कृष्ण दास बन जो भी भजता, राम कृष्ण दास बन जो भी भजता। कृष्ण हो जाते सदा को उसके, कृष्ण हो जाते सदा को उसके। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, सच्चे मन से कहे कृष्ण तुम्हारा, सच्चे मन से कहे कृष्ण तुम्हारा। नाम लेता रहूं मैं तुम्हारा, नाम लेता रहूं मैं तुम्हारा। बस में हो जाते कृष्ण हैं उसके, बस में हो जाते कृष्ण हैं उसके। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के, जो प्रेम करे हरि उसी के, जो प्रेम करे हरि उसी के। कृष्ण हमारे तुम्हारे सभी के। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोलें। कृष्ण प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे, 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 कृष्ण प्यारे हैं प्यारे हैं प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। कभी मन में अहंकार ना आवे, कभी मन में ये ना सोचे कि मैं सबसे बड़ा हूँ,
मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे समान कौन है। प्रभु ने गीता में 2 प्रवृत्तियाँ बताई हैं, एक तो दैवी प्रवृत्ति, दूसरी आसुरी प्रवृत्ति। तो प्रभु ने कहा कि देवी प्रवृत्ति को विस्तार से शास्त्रों में वर्णन आया है, लेकिन आसुरी प्रवृत्ति का विस्तार नहीं आया, बहुत कम आया। तो आसुरी प्रवृत्ति की मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले कैसे होते हैं? भगवान जी गीता में कहती हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मैं बड़ी संपत्ति वाला हूँ, मैं बड़े गुण वाला हूँ, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मेरा कोई क्या कर लेगा। मैं जिसे चाहूँ पुलिस से पकड़वा दूँ, जेल में डलवा दूँ, पुलिस वाले सब मेरे सारे पर नाचते हैं, सब मेरे मारे डरते हैं। मेरे पास बंदूक है, रिवाल्वर है, मैं चाहूँ जिसे भी उठवा लूँ। हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसी से भी कम नहीं हैं। हमसे कोई भी लड़ ले, हम चकनाचूर कर देंगे। स्वामी तरफ कोई आँख उठा के तो देखे, हमारी तरफ कोई आँख उठा के तो देखे। भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करता, रोज नाम लेता हूँ। मैंने एक मंदिर बनवा लिया है, मैं किसी को अपने मंदिर पर नहीं आने देता। ऐसे घोर अज्ञान में अवमान में बने हुए हैं और मनुष्यों को भली बुरी कहते हैं, उनका दिल दुखाते हैं, जीवन बेकार गंवा रहे हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है, अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया है। धर्म कर्म मान मर्यादा कुछ भी नहीं, अज्ञान अवमान माया के दास बने रहते हैं, अहंकार के दास बने रहते हैं। जब बोलेंगे तो कड़वा, जब दूसरों के हृदय को चीर देने वाला वचन बोलेंगे। घर के घूर के देखेंगे आंखों को, जो कोई मिलेगा जहाँ बैठे हैं वहीं थूक देंगे। किसी का मान सम्मान तो करना ही नहीं जानते, किसी का कुछ समझते ही नहीं। मंदिर मांस सुल्फा, मंद्रा मांस सुल्फा, शराब, स्मोक, मुर्गी, जीव हत्या, अधर्म, ये तो उनके आभूषण, रोज का उनका भोजन। व्यभिचार, परनिंदा, परस्त्री गमन, भेदभाव, पक्षपात, तले अरे तरे बोलना, बेकार बोलना, न कुछ लेना, काम करा के पैसा न देना, दूसरों को रुलाने में अपना स्वयं पहुँचना, मजाक बनाना, ऐसे दुर्व्यवहार उन्हें अच्छे लगते हैं। राक्षसी वृत्ति रखना, भगवान को भी भला बुरा कहती हैं। सबके असुर बने हुए हैं, कर्म धर्म को सब भूल गए। ओ गुरु वचन, सहानुभूति, प्रेम कुछ भी नहीं है, सब भूल गए। सबके सब एक ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड में प्रभु का अस्तित्व। प्रत्येक जीव के कर्म नोट करना, प्रत्येक कर्म के फल को देना, ये प्रत्येक का भरण पोषण करना, प्रत्येक मूल, प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन की निगरानी करना। धन प्यारे धन, आपकी महिमा को आप ही जानो। प्रभु गीता में कहते हैं, ऐसे नराधर्मों को बार बार लक्ष्योनि में ही डालता हूँ, वो नरक में ही डालता हूँ, सूकर कुकर आदि निम्न होने में देता हूँ। ऐसे प्राणी बार बार मुझे ना पाकर घोर नरक में पड़ते रहती, आवागमन में घूमते रहती और सूकर आदि योनियों में अपने कर्म बस घूमते रहते हैं और मुझको नहीं मानते, मुझ अंतर्यामी से देश करते हैं। वो रामायण, गीता, भागवत, वेद कुछ भी नहीं जानते, उल्टे चलते हैं और समय पर न कि साधु महात्मा का सम्मान करते हैं। घर में आए रिश्तेदार मेहमानों का सम्मान नहीं करते, उनको बुरा लगता है। अपना ही खाना, अपना ही रहना,
अपनी सारी वस्तु स्वार्थी है, दूसरे की नहीं। धर्म को सब भूल गए। तो हमारा जीवन ही नश्वर है तो सारी वस्तु भी नश्वर है। तो जब जीवन ही नश्वर है, सारी वस्तु भी नश्वर है, तो फिर हम अहंकार किसका करें, काय पर है। ऐसा मन का भाव रखो और फिर आज प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु के प्रार्थना जब करोगे तो प्रभु जी आपको गुरु मिला देंगे और प्रभु के बारे में जानकारी लेकर गुरु की सेवा करके, गुरु की आज्ञा पालन करके, गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करके प्रभु को उस मार्ग पर चलकर आप प्राप्त कर सकते हो। एक नाम प्रभु का पकड़ लो, एक रूप प्रभु का पकड़ लो और एक नाम में सारे संसार के सभी कुछ उसी में समाहित करो। और ये ना समझो कि उससे कोई दूसरा बड़ा है ना। प्रभु एक है, एक अनेक लीला के रूप है प्रभु के। ऐसा मान करके कोई भी नहीं जो प्रभु के समक्ष प्रभु को गलत कहे, प्रभु के भक्त को गलत कहे, नहीं कह सकता है। तो जब व्यक्ति की ऐसी भावना बन जाए, ऐसे विचार बन जाए कि मुझको प्रभु से उत्तम, प्रभु से सर्वोत्तम, प्रभु से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, सर्वव्यापी प्रभु, सब जगह प्रभु, सबके प्रभु, ये नहीं कि मेरे ही भगवान है, मैंने मंदिर बना दिया किसी को नहीं आने देता, तो इसका मतलब कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। पहले के लिए आपने लोगों को दिल दुखाना कर दिया। तो आपने लोगों की जो श्रद्धा तुम्हारे प्रति बनी थी वो भी तुमने ख़त्म कर दी। तो कभी धर्म के ठेकेदार बन के मत रहो। ठेकेदार भगवान बनाए हैं, उनने सारा संसार बनाया है, वो ही अपने संसार को चला रहे। ऐसा मन का निश्चय कर लो और प्रभु का सुमरन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु का गुणानुवाद करो, प्रभु का सुमरन करो और प्रभु का नाम लो। जो तुमसे हो सके, जो तुमसे हो सके उतना प्रभु का भजन करो और प्रभु के लिए गिनती नामों की मत करो। दान दो तो उसका बखान मत करो। इस हाथ से दान दो एक से तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। सेवा हम अगर करें तो बखान नहीं करना चाहिए। दान हम दें तो उसका बखान नहीं करना चाहिए। और जो दान गुप्त दिया जाता है और बखान नहीं किया जाता है, उसका लाभ, उसका पुण्य ऐसे दानों से लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा है। गुप्त दान के संसार में बड़ी महिमा है। प्रेम से दिया हुआ दान, गुप्त दान तो अक्षय पुण्य का भागी होता है, अक्षय फल देने वाला होता है। ऐसा मन का भाव करके प्रभु की अमानत समझकर प्रभु को सौंप दो, प्रभु की अमानत समझकर प्रभु को सौंप दो और सब कुछ प्रभु का समझकर सब कुछ प्रभु के लिए अर्पण कर दो। ये ना सोचो कि सोचो न मेरा जो पहले थे वो क्या ले गए। जब वो कुछ लेके नहीं गए तो हम तुम लेके क्या जाओगे। किसी की अमानत की बेईमानी मत करो। भाई भाई का हिस्सा हो कभी मत लो, किसी का कोई हिस्सा हो मत लो, किसी की कोई चीज़ है वो मत लो, उसकी चीज़ को उसे दे दो। तुम्हें जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहो। रूह का सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चूपड़ी मत ललचावे। किसी वो ही मिलेगा जो तुम्हें प्रभु देता है, वो ही तुम्हें मिलेगा जो प्रभु तुम्हें दे रहा है। तो ऐसा मानकर जो तुम्हारे लिए प्राप्त है उसी को पर्याप्त मान लो, उसी में संतुष्ट हो जाओ और वो ही प्रभु को अर्पण करके खाओ, वो ही प्रभु को अर्पण करके पियो और सबका सम्मान करो, सबसे प्रेम से बोलो, सबसे ये नहीं कि उल्टे सीधे बोलो ना, धर्म के विपरीत मत बोलो। कोई भी चाहे व्यक्ति कैसा भी है लेकिन उसको दृष्टि से ना देखो, सबको एक दृष्टि से देखो, सब भाव से देखो। क्यों कि जो जैसा करेगा वो अपने आप वैसा ही भरेगा, तुम उसमें सम्मिलित क्यों होते हो। ऐसा मन का भाव करके प्रभु का
भजन सुमरन करो, प्रभु का नाम लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय।